Today we will discuss introduction of statistics, सांख्यिकी का परिचय। स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन से पहले हम स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, एनी रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स जिस पे हम कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, या तो उसको अरेंज करके या उस पर कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन लगा करके, तो वो जो रॉ फैक्ट और फिगर्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। वही इंफॉर्मेशन हमारी डेटा में चेंज हो जाती है। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जब हम उस पर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेसिंग के अप्लाई होने के बाद वो डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। डेफिनेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों की परिभाषा, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स फ्रॉम विच कंक्लूजन्स इंफॉर्मेशन में बी ड्रॉन इज नोन एज डेटा। कोई भी नंबर, आंकड़े या तथ्य जिससे कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हो, आंकड़े कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 43, 44, 20, 35, 56, 65 ये नंबर हमने ऐसे ही बोल दिए। इन नंबर से आपको ना ही कुछ पता चल रहा है, ना ही आप समझ पा रहे हैं कि ये नंबर क्यों लिखे हुए हैं। मीन्स नथिंग टू एनीवन। किसी के लिए ये जो डेटा है वो किसी यूज़ का नहीं है। लेकिन अगर हम इस डेटा के साथ में एक स्टेटमेंट जोड़ दें, कौन सा स्टेटमेंट, बट इफ वी say that above numbers represents the weight of family members in a family arranged in descending order। अगर हम इस डेटा रॉ फैक्ट्स के साथ में, इस रॉ नंबर्स के साथ में ये स्टेटमेंट जोड़ दे कि ये नंबर्स किसी फैमिली मेंबर्स के वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये स्टैटिस्टिशियन या स्टैटिस्टिकल पर्सन के लिए एक यूजफुल डेटा बन जाएगा। जब हमने इन नंबर्स को अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में 65, 56, 44, 43, 32, 20, तो 65 जो नंबर है वो हमें ये बता रहा है कि ये जो फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे एल्डेस्ट पर्सन जो है, उसका वेट 65 किलोग्राम है, और जो सबसे लोएस्ट है, जो सबसे छोटा है फैमिली मेंबर, उसका वेट 20 किलोग्राम्स है। नाउ द अबव रॉ डेटा आफ्टर सम लॉजिक ऑपरेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेट ऑफ अ फैमिली बिकम यूजफुल। ये डेटा जो है यूजफुल हो गया हमारे लिए, एक स्टैटिस्टिशियन के लिए। आप लोग जेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए भी ये डेटा यूजफुल हो गया। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके हम कोई भी रॉ फैक्ट्स, फिगर्स को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं और वही हमारा डेटा कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पढ़ने से पहले हम जो हमारे रीनोन्ड स्टैटिस्टिशियन हैं, सांख्यिकीविद हैं, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में क्या है वो हमारे और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के जन्मदाता जो है वो आर ए फिशर हैं। इनका पूरा नाम रोनाल्ड एल्मर फिशर, और इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 1890। ही वॉज अ ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन। ये एक ब्रिटिश सांख्यिकीविद हैं। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ऑल ओवर जाना जाने वाला जो काम है स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में, दैट इज अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, प्रसरण का विश्लेषण। अपकमिंग वीडियोस जो होंगे, अपकमिंग यूनिट्स में आप एनोवा को पढ़ेंगे। एक यूनिट आपकी एनोवा पे भी बेस्ड है, तो वहाँ पर इनके बारे में फिर से हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये कौन थे और इन्होंने एनोवा में कौन से टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज दी हैं। एनोवा का ज़्यादातर यूज़ हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में होता है। अब बात आती है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस। इनका जो पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है
29 जून 1893 कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ब्रिटिश इंडिया। इनका जन्म उस समय के ब्रिटिश भारत के पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था। इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर इनका जो जन्मदिन है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल डे के रूप में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो बेस्ट वर्क है वो है महालनोबिस डिस्टेंस। ये महालनोबिस डिस्टेंस के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने जाते हैं, केवल इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जो हम लार्ज सैंपल सर्वे कंडक्ट करते हैं बीइंग अ जेएसओ, तो लार्ज सैंपल सर्वे का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। दूसरी चीज और है, ये प्लानिंग कमीशन के वन ऑफ द मेंबर्स थे, स्वतंत्र भारत के नीति आयोग के मेंबर्स थे। कोलकाता में स्टैटिस्टिक्स की फील्ड का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि